इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है। ये एक्सरसाइज 7.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 को लिख सकते हैं ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c बाई एक्स माइनस 1। ax प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे वाला तो एलसीएम से कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और ये हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखिए एक्स स्क्वायर में मेरा क्या आ जाएगा ए प्लस सी और x में क्या आ जाएगा हमारा b माइनस ए और कांस्टेंट में क्या आ जाएगा c माइनस बी। अब दोनों तरफ कोफिशिएंट्स इक्वल कर दीजिए। a प्लस सी हमारा हो जाएगा 0, b माइनस ए हमारा हो जाएगा 1 और c माइनस बी हमारा हो जाएगा 0। तो c इज इक्वल टू बी और यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस ए। अब इसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, b के जगह c लिख देंगे और a के जगह माइनस माइनस c। तो 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू हाफ। c हाफ हो गया तो a माइनस हाफ, b c के बराबर हाफ, सिंपल। तो हमारे यहाँ प्लॉट कर देंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन प्लस c बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx इंटीग्रेशन हाफ ऑफ x, a तुम्हारा माइनस है, प्लस हाफ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा आपका हाफ बाहर 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। इसका तो टेंशन नहीं है, ये तो सिंपल है। इसका हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। बचाइए, इसको हम लोग को सॉल्व करने का टारगेट है। इसमें माइनस हाफ आप कॉमन ले लीजिए तो हमारा क्या बचेगा x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। अब इसको अलग कीजिए, माइनस हाफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और इस सब का इंटीग्रेशन। ये भी आपका इजी है। कैसे? इसका हो जाएगा tan इनवर्स x 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो a तो 1 है, ये भी हो गया। तो ये कंप्लीट और हमारा ये टारगेट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t ले लेंगे तो 2x dx हमारा dt हो जाएगा, तो x dx हमारा dt बाई 2 हो जाएगा। तो अब हमारा मेन टारगेट इसको सॉल्व करने का है, तो इसको सॉल्व हम लोग यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx को हम क्या लिख सकते हैं dt बाई 2 और नीचे t, मतलब हाफ ऑफ लॉग ऑफ t, मतलब हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये और ये तीनों को हमको जोड़ देना है। याद रखिए ये दोनों में माइनस हाफ बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हम ये लिख देते हैं सिंपल, हाफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 1, उसके बाद tan इनवर्स एक्स वाला लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, उसके बाद इसका लिख दीजिए, हाफ है माइनस हाफ से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 बाई 4 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा आंसर है। थैंक यू। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरह बढ़ेंगे, x बाई एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस 1 बी बाई, चूंकि एक में एक्स माइनस 1 ले लिए हैं,
दूसरा में x माइनस वन का स्क्वायर लेंगे और तीसरा में x प्लस टू। अब इसको सॉल्व कीजिए। ए हो जाएगा आपका, क्योंकि x माइनस वन इसमें है, एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन और x प्लस टू। बी x माइनस वन का स्क्वायर है तो x माइनस वन तो हमारा रहेगा एलसीएम में, तो सिर्फ x प्लस टू रहेगा। और c x माइनस वन का स्क्वायर, बस नीचे वाला तो कट ही जाएगा x। इसमें देखिए a x स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस टू प्लस b x प्लस टू प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक a आ जाएगा, एक c आ जाएगा। x का कोफिशिएंट में a आ जाएगा प्लस b आ जाएगा माइनस टू c आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म में माइनस टू a प्लस टू b प्लस c आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट इक्वेट करने पर, a प्लस c इक्वल्स टू 0, a प्लस b माइनस टू c इज इक्वल टू 1 और माइनस टू a प्लस टू b प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, a के जगह c इसमें भी और इसमें भी, तो हमारा b और c में दो इक्वेशन आ जाएगा। a इज इक्वल टू माइनस c इसमें पुट कर दीजिए, माइनस c प्लस b माइनस टू c इक्वल टू 1 और माइनस माइनस प्लस टू c प्लस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा 3c प्लस टू बी इक्वल टू 0। ये आपका आ जाएगा b माइनस थ्री सी इक्वल टू 1। अब देखिए ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या आता है, 3c कैंसिल, b और 2b 3b इज इक्वल टू 1, तो b आ जाएगा 1/3। b 1/3 आ गया तो यहाँ से देखिए 3c इज इक्वल टू माइनस टू बी, c इज इक्वल टू माइनस 2/3 ऑफ b, माइनस 2/9 आ जाएगा c। तो a क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ c मतलब 2/9। अब इसको पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा हमारा a बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, b बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर डी एक्स, c बाई एक्स प्लस टू डी एक्स। ए हमारा क्या है 2/9, बाहर कर दीजिए, 1/x माइनस वन डी एक्स। बी क्या है 1/3, बाहर कर दीजिए, डी एक्स बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर। सी क्या है माइनस 2/9 बाहर कर दीजिए। अब तो सिंपल हो गया, ये आपका हो जाएगा 2/9 ऑफ लॉग ऑफ x माइनस वन, इसका हो जाएगा माइनस 2/9 ऑफ लॉग ऑफ x प्लस टू प्लस सी, बचा ये। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वन को t मानेंगे, तो dx हमारा dt हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये हमारा हो जाएगा प्लस 1/3 और t का पावर माइनस वन बाई माइनस वन, मतलब ये हमारा माइनस में आ जाएगा। अब बाद में t का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/3 t हम लोग लिए हैं x माइनस वन का पावर माइनस वन, और ये वाला को जोड़ सकते हैं आप लॉग का फॉर्मूला में, 2/9 लॉग ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, और यहाँ प्लस c और ये प्लस माइनस माइनस, तो हमारा फाइनल हो जाएगा 2/9 लॉग ऑफ x माइनस वन बाई एक्स प्लस टू माइनस 1/3 x माइनस वन प्लस c। आंसर। थैंक यू। इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं क्योंकि ये पावर 3 जा रहा है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 3x प्लस 5 dx, कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर x माइनस वन, यहाँ माइनस वन एक्स माइनस वन, तो 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन और x माइनस वन।
मतलब ये फिर चेंज हो जाएगा आपका 3x + 5 x - 1 का स्क्वायर और x + 1 में, पिछला बार की तरह ये बन जाएगा। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x + 1 dx इंटीग्रेशन। अब हमारा काम है ए बी सी निकालना, वो हम लोग इधर निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3x + 5 = a, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखिए एलसीएम तो हमारा ये आएगा और x - 1 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x - 1 का स्क्वायर आएगा, तो ये x - 1 और x + 1 दोनों से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर प्लस b में जाइए, b में x - 1 का स्क्वायर खुद है तो x + 1 और c में क्या आ जाएगा, x - 1 का स्क्वायर। बस ये बन जाएगा 3x + 5 = a x² - 1 प्लस bx प्लस b प्लस c x² + 1 - 2x। तो ये x² में क्या आ जाएगा, a प्लस c, x में क्या आ जाएगा, b - 2c और कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, -a प्लस b प्लस c। सिंपल। कोएफिशिएंट इक्वेट कीजिए तो a + c = 0, b - 2c आपका हो जाएगा 3 और -a प्लस b प्लस c हमारा हो जाएगा 5। अब यहां से a = -c हो गया, ठीक है, तो a में लिख दीजिए माइनस ऑफ माइनस प्लस c प्लस b प्लस c = 5, 2c प्लस b = 5, इसमें और इसमें ऐड कर दीजिए तो -2c प्लस 2c कैंसिल, b प्लस b 2b = 8, b आ जाएगा हमारा 4, b 4 आ जाएगा तो 2c = 5 - b मतलब 5 - 4 1 आ जाएगा, तो c हमारा 1/2 आ जाएगा और c 1/2 आ जाएगा तो a -1/2 आ गया सब, उसको यहाँ पुट कर दीजिए। हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, a हो जाएगा -½ बाहर कर दें 1/x - 1 dx प्लस b हमारा 4 है बाहर कर दो और ये हो जाएगा हमारा 1/x - 1 का स्क्वायर dx और c हमारा ½ है उसको भी बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1/x + 1 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें ये तो पता चल जाएगा -½ log of x - 1 और ये भी पता चल जाएगा ½ of log x + 1 प्लस c। अब बचा इसको हम लोग कैसे करते थे, इसको t ले लेते थे तो ऊपर वाला dt आ जाता था, तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन dt/t का स्क्वायर। ये दोनों को तो हम कंबाइन कर सकते हैं, ½ ऑफ log x + 1/x - 1 इसको कर सकते हैं +4/t और ये माइनस में आ जाएगा प्लस c, ½ ऑफ log of x + 1/x - 1 -4/x - 1 प्लस c आंसर। थैंक यू। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग वही मेथड फिर से यूज करेंगे, 2x - 3/x² - 1 को x + 1 x - 1 और बाकी 2x + 3 dx। इसको क्या लिख सकते हैं, इधर लिख दीजिए a/x + 1 b/x - 1 c/2x + 3, ये हमारा हो जाएगा 2x - 3/x² - 1 और 2x + 3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम में नीचे वाला तो सब खत्म, a x - 1 × 2x + 3, b x + 1 × 2x + 3, c
x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस इधर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 3 प्लस b 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 3 प्लस c x स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर कॉमन लो 2a प्लस 2b प्लस c, x कॉमन लो a प्लस 5b प्लस कांस्टेंट टर्म में क्या आ जाएगा माइनस 3a प्लस 3b माइनस c। कोफिशिएंट इक्वेट कर दो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0, a प्लस 5b इज इक्वल टू 2 और माइनस 3a प्लस 3b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे a इज इक्वल टू लिख देंगे c इज इक्वल टू लिख देंगे c इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 2b। ये इक्वेशन ए और बी में है, यहाँ पे बैठा दीजिए ये वाला माइनस 3a प्लस 3b माइनस ऑफ माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 माइनस 3a प्लस 3b प्लस 2a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3a प्लस 2a माइनस से 3b प्लस 2b 5b इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको और इसको ऐड कीजिए, देखिए a और माइनस से कट जाएगा 5 5 10 b इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 b हो जाएगा माइनस 1/10, b माइनस 1/10 तो यहाँ पे पुट कर दो a प्लस 5 इंटू माइनस 1/10 इज इक्वल टू 2, a हो जाएगा 2 प्लस 1/2 5/2, a निकल गया b निकल गया c निकाल दो माइनस 2 इंटू 5/2 माइनस 2 इंटू माइनस 1/10 माइनस 5 प्लस 1/5 5 पच्चे 25 माइनस 25 प्लस 1 माइनस 24/5 ये हमारा सी आ जाएगा। बड़ा अटपटा आया है लेकिन क्या करें, जो आ गया सो आ गया, इसी को बनाना है। और ये हमारा ये आ गया, इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये हमारा हो जाएगा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 प्लस c बाई 2x प्लस 3 dx dx dx। ये हो जाएगा a मेरा क्या है 5/2 बाहर कर दो 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, b हमारा क्या है माइनस 1/10 बाहर कर दो, क्या जगह dx बाई एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन, और c हमारा क्या है माइनस 24/5 इंटीग्रेशन dx बाई 2x प्लस 3। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5/2 log ऑफ x प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/10 log ऑफ x माइनस 1, इसको क्या लिखेगा माइनस 24/5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी log में ही आएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे 2x प्लस 3 को t मान लेंगे तो 2x 2dx हमारा dt हो जाएगा, dx हमारा dt बाई 2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं dt बाई t और 1/2 से मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन, ये हमारा हो जाएगा 5/2 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/10 log ऑफ x माइनस 1, 2 12 से 24 माइनस 12/5 log ऑफ t, और t के जगह हम क्या लिख देंगे माइनस 12/5 log ऑफ 2x प्लस 3, बाकी सब उतार दीजिए माइनस 1/10
log of x minus 1, 5/2 log of x plus 1, आंसर प्लस सी। डन। इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं 5x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 dx, और ये भी हमारा a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 प्लस c बाई एक्स माइनस 2 dx 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 कर सकते हैं। हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, वो हम इधर निकाल देंगे। 5x बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 1 बी बाई एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ए एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, बी एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 प्लस सी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 5x। नीचे वाला तो कट जाएगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस 4, बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, सी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स कॉमन ले लो, माइनस बी प्लस 3c, फिर प्लस माइनस 4a माइनस 2b प्लस 2c। अब इक्वेट कर दो कोफिशिएंट को, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 5, माइनस 4a माइनस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से b और c है, तो एक काम करेंगे, a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस बी माइनस सी, और इसको इसमें पुट कर दो, माइनस 4 माइनस बी माइनस सी माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, 4b 4c माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, 4b और 2b प्लस 6c इक्वल टू 0। अब इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 10। अब ये और ये कट जाएगा, 6 6 12c इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू 10/12, 5/6। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, माइनस b प्लस 3 इंटू 5/6 इज इक्वल टू 5, तो माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, 10 माइनस 5 5/2, तो b हो जाएगा माइनस 5/2। जब b और c निकल जाएगा तो a निकल जाएगा, 5/2 माइनस 5/6, 15 माइनस 5 दैट इज 10/6, 5/3 हो जाएगा a। इसको पुट कर देते हैं, 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस 1, b हमारा माइनस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स प्लस 2, c हमारा क्या है 5/6, 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स माइनस 2, तो 5/3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 5/2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस 5/6 log ऑफ x माइनस 2 प्लस c। आंसर डन। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर दो, x³ बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। यहाँ से तो हमको पता चल जाएगा x प्लस 1 इससे x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 dx, तो इजीली हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अगर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t लेते हैं, तो 2x dx dt हो जाएगा, या x dx dt by 2 हो जाएगा। डालते हैं x dx, इसको हम लिख सकते हैं dt बाहर 2 और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 को t, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस 1। इसका कहानी खत्म। हमारा ये है, हमारा ये सिचुएशन बन गया हाफ इंटीग्रेशन t dt बाई t प्लस dt बाई t, ये कट गया, हमारा आ जाएगा हाफ ऑफ t प्लस dt बाई t log t, हाफ मल्टीप्लाई होगा, प्लस log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। अब t के जगह क्या डालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस c। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस c। अब ये हाफ और c मिलके एक बड़ा, दोनों कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस कैपिटल C। इसको तोड़ना होगा एक बार, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ log एक्स प्लस 1 और प्लस हाफ ऑफ log एक्स माइनस 1, फिर प्लस log एक्स माइनस 1 प्लस c। अब ये देखिए, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा आपस में, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ ऑफ log एक्स प्लस 1 प्लस हाफ प्लस 1 क्या होता है 3/2 log ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर है। थैंक यू।